हाय बच्चों, नंदिनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम अगले टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक्स हमारा है वैद्युत और वैद्युत की तीव्रता। तो बच्चों, आज हम ये जानेंगे कि वैद्युत की हमारी तीव्रता क्या होती है। तो आइए जानते हैं कि वैद्युत की तीव्रता हमारे क्या है। तो देखिए बच्चों, पहले हम जान लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, फिर उसके बारे में जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है वह किसी भी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर हम किसी अन्य आवेश को जब लाते हैं तब उसके ऊपर हम प्रतिकर्षण एवं आकर्षण बल का अनुभव कर पाते हैं। जैसे हमने कह दिया कि यह हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसका एक एरिया कोई होगा इस प्रकार, ठीक, इसके चारों ओर हमारी एरिया होंगी इस तरह, और इस एरिया में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अन्य आवेश को जब लाएंगे, ठीक है बच्चों, जब किसी अन्य आवेश को हम लाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं क्यू नॉट, एक हमारा परीक्षण आवेश है, जब इसको हम इसके एरिया के अंदर लाएंगे तब इस पर हमें प्रतिकर्षण एवं आकर्षण बल का एक अनुभव होगा। इसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा बता रहे हैं बच्चों, क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश, जैसे परीक्षण आवेश, कोई अन्य आवेश प्रतिकर्षण एवं आकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम, ठीक है, उस आवेश का एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके बच्चों, ये हमारा पहला टॉपिक्स था, ठीक। अब फिर हमारा दूसरा टॉपिक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो हमारा तीव्रता होता है बच्चों, वो हम कैसे फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज है और इसके कारण एक हमारा एरिया बना इसके चारों ओर, ठीक है। आपको पहले बताएं कि ये हमारा कोई चार्ज है और इस चार्ज के कारण एक हमारा क्या उत्पन्न होता है, एक प्रोड्यूस होता है वैद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग एक प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें जो इंटेंसिटी तीव्रता फाइंड करनी होती है, उसके लिए हमें किसी अन्य चार्जेस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक छोटा सा सूक्ष्म हमारा चार्ज है परीक्षण आवेश, और उस परीक्षण आवेश को हम इस एरिया के अंदर रखेंगे। ओके बच्चों, इस टेस्टिंग चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। वह इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इस प्लस क्यू चार्ज का है। ओके बच्चों, और ये क्यू नॉट हमारा एक ऐसा चार्ज है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तीव्रता फाइंड करनी है। ओके, और अब क्या होगा, कूलम के नियम के अनुसार आप ही जानते हैं कि जब जो दो चार्जेस को, ठीक है, एक साथ रखा जाता है और उसको कुछ दूरी पर रखा जाता है, मान लेते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस क्यू नॉट चार्जेस को लाया गया है, जिसके ऊपर हमें क्या करना है बच्चों, इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इसके कारण इसका जो तीव्रता है इसके ऊपर हमें निकालनी है। ओके बच्चों, तो मान लेते हैं कि एक छोटा सा ये पॉइंट्स है पी, इस पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, निकालना है इस आवेश के कारण तीव्रता। तो बच्चों आप जान ही रहे हैं कि इसके फोर्स की डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी। तो जो तीव्रता होती है एक्चुअली ओ, इस चार्जेस की जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही हमारी क्या होगी, तीव्रता भी होगी। ओके, और वैसे भी याद रखिए कि जब हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी वैद्युत क्षेत्र में जब किसी परीक्षण आवेश को लाया जाता है तो इसके ऊपर एक बल कार्य करता है, और उस बल के कारण, ठीक है, यह जो होती है
जो हमारी परीक्षण आवेश होती है वह गतिशील अवस्था में आ जाती है, ठीक है। और वो जो गति करती है अक्सर परवलयाकार या कह सकते हैं वक्राकार पथ पर वो अपनी गति करती है। यदि हम इस परीक्षण आवेश के कारण अगर इसका फोर्स हमारा चेंज होता रहता है, इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स बदलता रहता है, तो इसका जो मार्ग है और जो इसकी गति है, ठीक है, वो भी चेंज होने लगे। मार्ग तो वही रहेगा लेकिन उसकी गति जो होती है चेंज होने लगती है। ओके बच्चों, फिलहाल उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जान ही रहे हैं, किसी चार्ज के कारण हमारा उत्पन्न हुआ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी परीक्षण आवेश को अंदर लाते हैं, ठीक है, तो इस आवेश के कारण बच्चों इसके ऊपर एक फोर्स कार्य करेगा, ठीक है, और फोर्स कार्य करेगा, तब उसी फोर्स के सहारे हमें उसकी तीव्रता को फाइंड कर लेनी होगी। ओके, तो यहाँ पर हम इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा E बराबर F/Q0। ओके बच्चों, तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। कैसे देखें, तो आप कहेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, या फिर कह सकते हैं न्यूटन पर कूलम। ओके, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन अभी इसके ऊपर फोर्स भी लगे, तो इसके ऊपर जो हमारा फोर्स लगने वाला है वो हो जाएगा F = E × Q0। ओके, ये हो जाएगा न्यूटन। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा निकाल लेना है, ठीक है। फिर आगे हम आपको अगले टॉपिक्स पे ले चलेंगे। तो नोट्स में आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग E की विमा फाइंड करेंगे। तो E की विमा हमारी क्या होगी, तो हमारा फार्मूला है E बराबर F/Q0 है। ओके, तो E बराबर बल का मात्रक बेटा N/Q बराबर हम रख सकते हैं IT, फिलहाल इसका मात्रक कूलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें IT, तो E = हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि फोर्स का डायरेक्टली आप चाहें तो फोर्स का विमी सूत्र रख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स का विमी सूत्र क्या होता है, फोर्स का विमी सूत्र हो गया mLT/-2 बटे I का मात्रक एम्पियर और इसका T हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आ जाएगा mL, और T को जब ऊपर ले जाएंगे तो T/-3 हो जाएगा और A/-1 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार क्या हुआ हमारा, कह सकते हैं, ठीक है, कि SI मात्रक हमारा हो गया न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम, ठीक है। और MKS पद्धति में इसका जो मात्रक हो जाएगा, M हो गया किलोग्राम, ये हो गया मीटर, और ये हो गया सेकंड/-3 और एम्पियर/-1। ओके बच्चों, तो इस प्रकार इसका हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला और हम उसकी विमा भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक्स पे बच्चों। हमारा अगला टॉपिक्स क्या होगा इसमें, तीसरा नंबर होगा किसी बिंदु आवेश के कारण
किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो मान लेते हैं कि यह एक प्रकार का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा चार्ज रखा गया है और इसके कारण एक हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और इसके अंदर हम एक क्यू नॉट परीक्षण आवेश को लाते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे माना कैपिटल के परावैद्युतांक माध्यम, माना कैपिटल के परावैद्युतांक माध्यम में, ठीक है, बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो मान लेते हैं कि माना कैपिटल के परावैद्युतांक में, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हम P ले लेते हैं, ठीक। और इस प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है, इस Q नॉट पर यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहां से हम इसकी दूरी मान लेते हैं, कितनी है? R। इसकी दूरी कितनी है? R। और इसके ऊपर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो F है और उसकी जो डायरेक्शन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, जिसको फाइंड करनी है, वो भी बल के डायरेक्शन में है, ठीक है। और हमें इस P पॉइंट पर क्या करना है? तीव्रता को फाइंड करना इस Q चार्ज के ऊपर। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे? तो अब लिखेंगे, ठीक है, कि प्लस Q के कारण, प्लस Q यानी कि प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है, Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। ओके, ये कितना हो जाएगा बच्चों? F बराबर, आप पढ़े होंगे, हम पीछे बताए थे कि कूलम के नियम के अनुसार, ठीक है, किसी परीक्षण आवेश पर जो हमारा फोर्स होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर। ओके बच्चों, इतना न्यूटन होता हमारा। अब हमारा जो था अभी जस्ट इसके पीछे बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है ना। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि E बराबर F/Q नॉट। अभी हमने जस्ट पढ़ा है। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम इसमें, ठीक है, इस बल का मान रख देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा E बराबर F का मान कितना हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर। ओके, और बटे हमारा कितना हो जाएगा? Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें ये पता चल जाता है, ठीक है, कि किसी बिंदु आवेश के कारण, मान लेते हैं कोई चार्ज है, कोई आवेश है, इसके कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होती है। ओके बच्चों, तो ये हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर लगने वाला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया है। ओके, अब आगे हम चलते हैं नोट्स पे, इसको आप उतार लीजिएगा बच्चों। नोट्स हमारा क्या होगा? फार्मूला हमारा क्या था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये हमको मिल गया किसी एक चार्ज के कारण, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में
किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। इतनी हमारी तीव्रता मिल गई। अब बच्चों मान लेते हैं कि यह क्षेत्र एक आवेशों का निकाय है। जैसे हमने कह दिया Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn, ढेर सारे हमारे चार्जेज हैं। तो इस चार्ज के कारण इसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इन सभी चार्जेस के कारण इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम फाइंड कर सकते हैं। तो इनकी तीव्रताएं अलग अलग होंगी। फिलहाल सभी तीव्रताओं को निकालने के लिए E1, E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En। ओके बच्चों, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में सबको हम सम कर देंगे। तो इस प्रकार मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि हमारे बहुत ढेर सारे यानी कि पूरे आवेशों का निकाय हो तो उसके कारण हम Q0 पर जो है टोटली इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम मेजर कर सकते हैं। अब बच्चों हमारा दूसरा नोट्स क्या है, दूसरे नोट में हम चलते हैं बच्चों कि अगर हम कह दें कि जो हमारी इंटेंसिटी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक, और इसके बीच में जो हमारी दूरी r है उनके मध्य में हमारा ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं E तथा r में ग्राफ। ओके, तो ग्राफ हमारा किस प्रकार से होगा बच्चों, तो देखिए इस फार्मूले में आपको मिल रहा है E समानुपाती 1/r², यानी कि ये पता चल रहा है कि यदि दो चार्जेस के मध्य हमारी डिस्टेंस काफ़ी अधिक दूरी बढ़ जाए तो इंटेंसिटी हमारी घट जाएगी। तो ऐसे कंडीशंस में हमारा ग्राफ क्या होता है, ठीक है, मान लेते हैं E है और ये R है। ओके बच्चों, तो E और R में जो हमारा ग्राफ होता है, ठीक है, यानी कि जब ये हमारे क्या हों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो उस समय ग्राफ हमारा इस तरह क्रेव में मिलता है। ओके बच्चों, ये पहला हो गया। दूसरा ग्राफ हमें क्या मिलता है कि यदि हमारा ये पूरा अगर देखा जाए 1/r² तो यह इसके समानुपाती होंगे, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार E और 1/r² में टोटली हमें ग्राफ चाहिए तो इस प्रकार हमें एक सीधी ग्राफ मिलेगी। ओके बच्चों, अगर हम क्या करते हैं केवल r को लेंगे, r² को, तब उस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से एक कर्व में होगा। ओके, और अगर हम पूरी को लेंगे 1/r² को, तब उस स्थिति में हमारा जो ग्राफ होगा E और R के मध्य, ठीक है, वह एक सीधी रेखा में होगा। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक सही था, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अब मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।